हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने रेंज पे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालना। आज उसी को प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इस पे। तो देखिए, वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट है इसमें रूट ऑफ 3 - 2x फिर -x² और x बिलोंग्स टू दिया है 0 से 2। सेकेंड पार्ट है रूट ऑफ x² फिर -3x + 2। इसमें क्या है, नहीं ये तो विदाउट इसमें है, कोई इंटरवल नहीं है, बस क्या कि इसकी रेंज निकालो, इंटरवल नहीं दिया हमें। तो देखो क्वेश्चन तो उसी टाइप का ही है, यानी हमने जो पहले किए थे क्वाड्रेटिक, बस उसमें क्या कर दिया, उस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो रेंज निकालने के लिए रेंज निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन होगा ना अंदर वाला, ये इसका ग्राफ बना देते हैं हम। जैसे फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें, मैंने इसको f(x) बोल दिया कि ये फंक्शन है एक x का रूट ऑफ 3 - 2x -x²। या पहले इसका डोमेन देख लो आप, ये डिफाइन कहाँ होगा। एक्चुअल में ये अंदर वाला एक्सप्रेशन कुछ भी वैल्यू दे, लेकिन बस इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही ये एक्सेप्ट करेगा। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है, ये वाला, ये सारा का सारा, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रियल वैल्यू आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं रेंज के लिए यहाँ पर इसका ग्राफ बना देते हैं। देखो यहाँ लिखा मैंने ग्राफ ऑफ 3 - 2x फिर माइनस का x²। तो a तो -1 है ना, a <0 है। d डिस्क्रिमिनेट देख लेते हैं, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 3 × -4, AC लिखना था 4ca लिख दिया। 4 - 12 4 + 12 यानी 16, ये हो गया। फिर -b/2a निकाल लेते हैं। -b/2a कितना बनेगा, माइनस फिर माइनस का 2 अपॉन में 2 × में -1, तो माइनस का 2 हो गया। फिर निकाला -d/4 है। ठीक है, तो -d/4 अगर निकाले हैं तो d तो निकाल रखा है, ये हो गया -16 अपॉन में 4 × -1, तो 4, यानी -2 पे 4 वैल्यू आएगी। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ये ग्राफ x की जगह 0 रखेंगे तो आएगा +3। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू आ रही है -2 पे आ रही है और 4, यानी यहाँ पर ये -2 हो गया। -2 पे 4 आती है ऐसे, और 0 पे 3 आती है। तो ग्राफ ऐसे है, इस टाइप से। थोड़ा सही नहीं बना, इस वाले पार्ट को हम दोबारा बनाएं, इस वाले पार्ट को। देखो ऐसे बनेगा एक ग्राफ इस टाइप से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है -2 पे, ये वैल्यू कितनी है, 4। -2 पे ये 4 है, ये 0 है, ये 0 है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पर तो है y = 0, यहाँ पर है y = 4, यानी इतनी ही वैल्यू आंसर, मतलब इतनी वैल्यू एक्सेप्ट होगी डोमेन के अकॉर्डिंग। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इतनी ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद तो देखो नेगेटिव वैल्यू है, इससे इधर और इससे इधर नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो रेंज क्या बनेगी, रेंज यही बन जाएगी, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया, यानी मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। चलो रेंज ना लिखे, पहले लिख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी बनी, 0 बनी, और उसका स्क्वायर रूट भी है। मिनिमम वैल्यू बनेगी √0 यानी 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी,
मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी रूट में 4, क्योंकि मैक्सिमम 4 है, उसका स्क्वायर रूट भी था देखो, तो 2। तो रेंज बन गई 0 से लेके 2 तक, 0 से 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पार्ट 2 पे चलें। देखो सेकंड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये अब इसकी रेंज निकालनी है हमें, तो इसमें भी इस अंदर वाले ग्राफ बनाएं। तो ए तो हो गया 1, डी निकाला मैंने तो 9 माइनस का 8 1, डी भी 1 आ गया। अब निकालें हम माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस बी बाई 2 है, इसको इधर ही निकाल लेते हैं, इधर ग्राफ बना लेंगे। देखो माइनस बी बाई 2 है, कितना बन गया 3/2, ठीक है। फिर माइनस डी बाई 4 है, तो माइनस 1/4। अब चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो स्क्वायर रूट निकल रहे, ग्राफ किसका, ओनली क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आती है यहाँ पर, 0,2। फिर 3/2 पे, यहाँ 3/2 है, 3/2 पे कितना आता है, माइनस का 1/4, यानी ऐसे आएगा ग्राफ, इधर ऐसे। तो ये जो वैल्यू है ये है इधर, ठीक है। यहाँ पे ये 3/2 है, 3/2, 0। 3/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये माइनस का 1/4, ठीक है। अब लेकिन ये भी देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी रेंज यहाँ पे देखो, ये और ये इन दोनों के बीच में, तो ये कितना है, यहाँ पे y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पे इस पे भी 0 है। अब इधर तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर चलता रहेगा, इधर भी ये ग्राफ चलता रहेगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू तो मिल गई हमें, मिनिमम वैल्यू वो तो मिल गई, कितनी है 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। देखो इससे अब आप कहोगे मिनिमम 0 थोड़ी है, मिनिमम तो यहाँ है। ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली सारी की सारी वैल्यू, ये वाली माइनस की, तो माइनस की वैल्यू को तो वो स्क्वायर रूट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उस पर नोट डिफाइन हो गया। एक्चुअल में फंक्शन का डोमेन क्या होगा, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक ये, फिर यहाँ से लेके इधर प्लस इनफाइनाइट तक, ये डोमेन होगा इसका। इधर इस साइड में और इस साइड, यानी इन दो पॉइंटों के बीच की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इन दो पॉइंटों से बाहर की वैल्यू पुट की जा सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू किधर चल जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो बस रेंज मिल गई अब हमें, रेंज क्या हो गई, यही 0 से लेके इन्फिनिटी तक 0 आ सकती है, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए इसी पे ही। जैसे अब क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ, फर्स्ट है y इक्वल टू 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 6 साइन थीटा, फिर सेकंड y इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 1 माइनस में 2 इंटू में 3 की पावर 2x, फिर माइनस 2। ये दो पार्ट हैं, देखो। चलो एक और लिख लेते हैं, थर्ड y इक्वल टू log 5 प्लस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर का, इन तीन की रेंज निकाली है। अब देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक, ये तीनों के तीनों फंक्शन क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तीनों ही क्वाड्रेटिक नहीं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। लेकिन हम इनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं पहले। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू है 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा, ठीक है। तो
लेट साइन थीटा इक्वल टू टी, इसको टी बोल दिया मैंने। तो y क्या बन गया 3 माइनस 2t² और माइनस का 6 साइन थीटा। और ये हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है -1 से लेके +1 के बीच में। तो t भी क्या हो गया t -1 से लेके +1, यानी देखो अब ये क्वाड्रेटिक बन गई -2t²। और यहाँ पर साइन थीटा की जगह तो t आ जाएगा ना, हेयर माइनस का 6t -2t² माइनस का 6t प्लस का 3 और t इस इंटरवल में रहेगा। यानी हमें अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी एक क्वाड्रेटिक दे दी और कहा इसका डोमेन -1 से +1 में आपको इसकी रेंज बतानी। तो कोई नहीं, अब तो हम आराम से कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, a देखा मैंने, a है -2, फिर मैंने निकाला d होता है b², तो 36 माइनस का 4 इंटू -2 इंटू में 3, 36 माइनस प्लस का हो जाएगा ये, तो 24, तो 6 4 0 60, तो ये तो d हो गया। अब निकालते हैं -b/2 है, -b/2 है, देखो कितना बनेगा प्लस का 6/2 इंटू -2, तो 3/2 माइनस का 3/2, फिर माइनस का d/4 निकाला तो d निकाल रहेगा माइनस का 60/4 इंटू -2, तो ये तो हो जाएगा 15/2, 15/2। देखो ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, और अगर मैं t को 0 करूँ तो 3 आता है, तो मैंने पहले इसका ग्राफ बनाया, देखो ऐसे t को 0 रखा तो कितना आया 3, ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर है ये नहीं, इस टाइप का नहीं, क्योंकि -3/2 पे आता है 15/2, तो ये ग्राफ गलत हो गया है, सेम ये वाला ग्राफ भी गलत है, -3/2 इधर होगा -3/2, तो इधर ऐसे, यहाँ पे यहाँ था -3/2, इस पे ये वैल्यू है 15/2, ठीक है। -3/2 मतलब माइनस का 1.5, और इसको भी थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा और सही बनाना पड़ेगा, नहीं अभी भी सही नहीं बना, देखिए ऐसे बनाया है हमने, ऐसे, और ये हो गया 0,3, यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसमें x की जगह ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। इसमें मैं x की जगह रखूँ, अगर मैं 1 रखूँ, देखो कितना आएगा 3 -6 और -8, यानी माइनस ये प्लस का 1 यहाँ होगा प्लस का 1, तो 1 पे यहाँ कहीं वैल्यू होगी, सॉरी 1 पे यहाँ नहीं होगी, 1 पे बाहर वैल्यू होगी, 1 पे नेगेटिव आ रहा है ना, देखिए वन पे जो वैल्यू आ रही है वो है -8 और प्लस का 3 5 -5, तो 1 यहाँ कहीं होगा, 1 पे इधर वैल्यू है नीचे ऐसे, इस टाइप की, 1 पे है -5, ठीक है। और फिर ये तो 1 और -1 यहाँ कहीं होगा, -1, अब -1 पे यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, देखो ये -1 पे वैल्यू, -1 इसमें रखें तो देखो f -1 रखा मैंने, तो -2 + 6 प्लस में 3 6 3 9 9 -2 7, और f1 देखो f1 पे निकाल ही दिया हमने, -2 -6 + 3 यानी -5। तो देखो डोमेन तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डोमेन है इतना, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा
अब देखो बताता हूँ डोमेन कौन सा है। डोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ ये -1 इससे लेके यहाँ तक इतना डोमेन है। ये जो ब्लैक से बना है ना, ये देखो इतना डोमेन। अब इसमें देखो कितनी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू ये तो आई, ये वाली वैल्यू तो अब y = 7। यहाँ पर तो वैल्यू ज़्यादा है, ये है 7, और ये वाली वैल्यू, इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, इस पे वैल्यू ये आ रही है -5। ये और यही हो जाएगी इसकी रेंज। ठीक है, तो देखो रेंज अगर मैं लिखूं, यहाँ लिखा रेंज बनेगी -5 से लेके 7 तक। ये आंसर हो जाएगा कि -5 से 7। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये वाला। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या, दूसरे पार्ट पे 3x+1। देखो पार्ट 2, y = 3x+1, फिर माइनस में 2 इंटू में 3x, फिर -2। इसको देखो ऐसे लिख दिया हमने, y = 3x इंटू में 3, फिर -2 इंटू में 3x का होल स्क्वायर, फिर -2, फिर लेट 3x = t। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो y क्या बन गया, 3t -2t² -2। और ये हमें पता है 3x 0 से बड़ा होगा हमेशा इसका आंसर, यानी t क्या है, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ बनाओ, 2t² प्लस का 3t और -2, इसका ग्राफ बना देते हैं और देख लेंगे 0 से ग्रेटर पर मिनिमम वैल्यू कितनी आती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। तो इसमें भी देखो a कितना है, a तो है -2, फिर d निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेट, तो 9 माइनस में 4 इंटू -2 इंटू -2, तो ये बन गया 9 माइनस का 8 1। फिर निकाल लिया हमने माइनस का b/2 है, ये कितना हो गया, माइनस का 3/2 इंटू -2, तो 3/4। फिर -d/4 है, इसको निकाला तो d तो -1/4 इंटू -2, तो 1/8। अब देखो, अब ग्राफ बनाते हैं इसका, इधर बना देते हैं। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पुट करेंगे तो -2 आएगा। और ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। तो देखो 0 पे तो -2, और मिनिमम कितनी है, 3/4 पे, सॉरी मैक्सिमम है इस बार 3/4 पे 1/8, यानी इस बार ग्राफ ऐसा है, इस टाइप से। ये है, ये पॉइंट 3/4, 1/8, और यहाँ पे ये 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे आ रही है, 0 पे रखेंगे तो -2, 0, -2। अब देखो ये तो होगी मैक्सिमम, ठीक है, और ये ग्राफ किधर जाएगा, इधर नीचे -∞ की तरफ चलता रहेगा। तो यानी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ये तो कितनी आ गई, किधर जा रही है, -∞ पे। t 0 पे बात कर रहे हैं, व्हेन t 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1/8 तक। ठीक है, तो फिर रेंज क्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा इसकी रेंज का, कि -∞ से 1/8 तक। आई होप ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो इससे आगे इधर वाला तो ग्राफ बनेगा ही नहीं इस साइड का, तो अब तो ये ग्राफ रहा बस इतना, ये ऐसे, ये नीचे चला गया ऐसे। तो ये तो होगी मैक्सिमम, नीचे मिनिमम -∞, बस यही देखना था, क्योंकि इधर का तो ग्राफ बनेगा ही नहीं ना, टी से इस साइड 0 y एक्सिस से इस साइड का तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी था ना इसका एक, y = log
5 + 4x फिर माइनस का x²। ये अब इस पे आते हैं, तो इसमें देखिए इस बार इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक है 5 + 4x - x²। तो इस लॉग का डोमेन भी क्या होता है, लॉग पॉजिटिव नंबर है, लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव नंबर ही होगा, यानी 5 + 4x - x² ये हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, इसका आंसर हमेशा प्लस का रहे। तो प्लस का हो यानी इसका ग्राफ केवल प्लस का बने, और प्लस का बनते हुए ये मिनिमम कितनी देगी, वैल्यू कितनी होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर बेस है इसका 3 है, उसमें भी शायद बेस नहीं लिखा था मैंने, यहाँ लिख दूँ बेस 3 था। देखिए अब मैंने ए तो ले लिया -1, डी निकाला मैंने b², तो 16 माइनस का 4, ए तो -1 है, सी है 5, तो 16 + 20 यानी 36, तो माइनस का b/2 निकाल दिया, ये हो जाएगा माइनस का 4/2 × -1 यानी 2, फिर -d/4 निकाल दिया मैंने, -d/4 माइनस का 36/4 × -1 यानी 9। अब मैंने बनाया इसका ग्राफ, 0 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 0 पे तो 5 ऐसे, और 2 पुट करेंगे तो 9 आएगा, यानी ग्राफ ऐसे है। यहाँ पर ये हो गया 2,0, 2 पे वैल्यू कितनी है 9 है, यानी ये वाली वैल्यू है y = 9। यहाँ पर ये 0 होगा और यहाँ पर ये 0, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आई, मिनिमम तो आई 0। यहाँ पे y कितना होगा 0। देखो इससे आगे का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो लोग को एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी कहाँ से कहाँ तक आएगी, मिनिमम तो 0 आएगी और मैक्सिमम 9 आएगी, है ना। तो रेंज कितनी बन गई, लोग 0 पे किधर जाता है, अप्रोच करता है 0 पर। ग्राफ कैसा है, ओ बेस 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर। देखो लोग का अगर आपको ग्राफ याद नहीं हो 1 से ग्रेटर बेस पे, तो ऐसा होता है 0 पर, 0 की तरफ जाएं तो ग्राफ जा रहा है नीचे, यानी -∞। तो रेंज क्या होगी, या रेंज नहीं, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बोलता हूँ। देखो मिनिमम वैल्यू वो तो कितनी होगी, log 3 बेस पे, और यहाँ कितना, ये 0, और मैक्सिमम वैल्यू log 3 बेस पे, इसकी मैक्सिमम 9 है, तो ये तो कितना हो जाएगा, -∞ की तरफ अप्रोच होगी इसकी, तो फिर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही रेंज आ गई, बस देखो रेंज बन गई -∞ से लेके 2 तक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the least value of the expression x² प्लस में 2kx प्लस में k² प्लस 3k फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 2 एज 4। यानी हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x में इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 4 आए। कब आए, जब x 0 से 2 के बीच में हो तो आए। ये क्वेश्चन है। तो देखो मैंने इसको fx मान लिया, लेट fx = x² प्लस में 2kx प्लस में k² प्लस में 3k। अब मेरे को ये तो पता है इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा क्योंकि a तो 1 है, ठीक है। मैं इसमें, और x ये भी दिया है, x 0 से 2 के बीच में,
तो अब देखो मेरे को एक तो किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो -b/2a की ज़रूरत है, तो मैं उसको निकाल रहा हूँ। माइनस फिर 2k अपॉन में 2 × 1, यानी ये आ गया -k, ठीक है। और मेरे को -d/4a की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 a तो 1 है, c हो गया k² + 3k, 4ac - b², 2k का होल स्क्वायर, तो डिवाइड में 4 × 1, तो ये बन जाएगा 3k आंसर आ जाएगा, कैंसिल हो गया 4k², ये 4 × k² कैंसिल, 3k अपॉन में 4 और एक ये भी 4, तो कैंसिल 3k आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ f0, f0 हो गया k² प्लस में 3k, और एक f2 भी निकाल दिया मैंने, 4 प्लस में 2 और 2 4k प्लस में k² प्लस में 3k, तो ये बन गया देखो k² प्लस में 7k प्लस में 4। ये सब क्यों निकाला ये भी बताते हैं अभी, ऐसा क्यों किया। देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि वो जो एक्सप्रेशन है कौन सा, यही fx, ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0 से, जब x 0 से 2 में है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब देखो इसका ग्राफ 4 तरह से बन सकता है, मैं समझाने के लिए देखो 4 ग्राफ बनाता हूँ। पहला तो मैंने एक ये ग्राफ बनाया, ग्राफ तो इसी टाइप का ही बनेगा, 1 2 3 4, और भी बन सकते हैं, लेकिन जिन जिन की ज़रूरत है, जो, क्योंकि अब आप कहोगे सर इंटरसेक्ट भी तो कर सकता था, हाँ तो कुछ भी हो सकता था, इंटरसेक्ट भी कर सकता था, नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच भी हो सकता था, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें तो x कोऑर्डिनेट कितना है, -k, सब में -k, 3k, ये पॉइंट तो यही है जो वर्टेक्स होता था। देखो अब एक तो पॉसिबिलिटी ये कि 0 यहाँ पर हो, ये हो 0, ये हो 2, है ना, तो 0 और 2 के बीच में अगर ऐसे है तो ये वैल्यू तो है f0, ये वैल्यू है f2, तब तो अगर ऐसा ग्राफ होगा तब तो ये वाली f0 कौन होगा, इसमें तो f0 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा इस केस में, इस केस में f0 4 के इक्वल अगर ऐसा ग्राफ है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी है, f0 ही मिनिमम वैल्यू है। अगर 0 और 2 यहाँ पर हो तो ऐसे, यानी ग्राफ की पॉसिबिलिटी ऐसे हो, ये यहाँ पर होगा, ये माइनस का k है ना, तो -k जो होगा वो क्या होगा, <0, 0 से छोटा होगा, तो इसका मतलब k क्या हो गया, <0। f0 4, f0 ये निकाल रखा k² + 3k, तो k² + 3k = 4। इसको सोल्व करूंगा मैं तो k² + 3k - 4 = 0। अब ये मेरे सर पे ही चल रहा है सारा का सारा, चलो मैं इसको और सोल्व कर दूँ थोड़ा सा। इसके मैंने फैक्टर बनाए, तो k² प्लस में 4k -k - 4 = 0। डायरेक्ट सोल्व कर दूं, k की वैल्यू एक तो आ गई -4 और एक k की वैल्यू आ गई 1। k आना था 0 से बड़ा, तो ये वाला आंसर तो नहीं है, यही वाला आंसर आएगा एक, ठीक है। ये तो मैंने ये बना दिया कि ये पॉसिबल। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर देखो ये 0 पे इधर वैल्यू और यहाँ पर 2, यानी 2 पे यहाँ वैल्यू, तो इस बार ये वाली वैल्यू तो है f2 और ये वाली वैल्यू है f0 और यहाँ पे है -k, यानी इस बार -k जो है वो 0 से बड़ा है, तो k क्या हो गया, <0। तो इस बार मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू f2 है। f2 किसके इक्वल होगी, f2 हो जाएगी 4 के इक्वल। f2 कौन है, k² प्लस में 7k प्लस 4 = 4, ये कैंसिल, तो यहाँ से k आ गया, एक तो 0 और एक -7, तो 0 भी नहीं हो सकता और -7 भी नहीं, यानी यहाँ से कुछ नहीं मिला हमें, क्योंकि k की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं। अब इस ग्राफ पे चलते हैं हम, इस वाले ग्राफ में। अब ऐसा भी हो सकता है देखो कि यहाँ पर इधर 0 हो, यहाँ पर 2, ऐसे, तो मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू ये, यानी ये तो f0 और ये f2 और यहाँ पर ये वाला ये -k, यानी इस बार -k हो गया 0 और 2 के बीच में, तो k क्या हो गया, -2 से 0। इस केस में मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, f0 वाली होगी, तो f0 कितना होगा,
4 के इक्वल होगा इस केस में। अब F0 4 है तो k स्क्वायर प्लस 3k इक्वल टू 4, ये तो यही वाली कंडीशन आ गई। देखो ये यहाँ सोल्व कर रखी थी मैंने, तो यहाँ से k इक्वल टू -4 कोमा k इक्वल टू 1, तो k आना चाहिए -2 0 के बीच में, दोनों ही नहीं है। इसमें उल्टा हो जाएगा, ये 0 ऊपर, देखो ये 0, इस बार 2 नीचे, तो इस बार रेंज हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी F2, ये F0, ये वाला पॉइंट -k, यानी -k इस बार भी 0 और 2 के बीच में, तो k हो गया -2 से 0 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू इस बार F2 है, तो F2 4 के इक्वल होगी। F2 को 4 के इक्वल करें, F2 ये रहा, F2 इक्वल टू, फिर तो यहाँ से आएगा k इक्वल टू 0 -7, तो k की वैल्यू -2 और 0 के बीच में थी, ये भी नहीं आई, तो यहाँ से हमें k की 2 ही वैल्यू मिली। एक तो इस फर्स्ट केस में देखो, एक तो मिली k इक्वल टू 1 फर्स्ट केस में, ठीक है, और एक अच्छा इसमें भी थी, यहाँ ये गलत लिख दिया मैंने, k 0 से लेस था ना, k लेस देन था 0, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, पर ये तो होगी, ये वाली -7, तो k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू -7, तो 2 वैल्यू है k की ऐसी, 2 ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है कि इस, चाहो तो अब आप चेक कर लो। चेक कैसे कर लें, k की वैल्यू एक बार 1 रख लें और मिनिमम वैल्यू निकाल लें, k की वैल्यू एक बार -7 रख दें और फिर मिनिमम वैल्यू निकाल दें। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लिए तो इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।